हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ लर्निंग्स। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है जो हम आज पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू fx be a real valued function. We have to check where the function fx is increasing or decreasing. अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता क्या है इसको समझ लेते हैं। यदि x की वैल्यू में हम कुछ चेंज करते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू में चेंज होता है। तो हम x की वैल्यू को, सपोज मैं एक फंक्शन लिया, मान लीजिए मैंने लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैंने यहां पे x की वैल्यू पुट की 0। तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 0 आ गई। मान लीजिए मैं x को पुट करता हूं 1, x को 1 पुट करने पर y की वैल्यू 1 आती है। x को मैंने 2 पुट किया, y की वैल्यू 4 आ गई। तो मैं जब x की नॉन नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहा हूं या कहूं इंटीग्रल वैल्यू पुट कर रहा हूं तो वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन अगर सपोज मैं इसकी वैल्यू 1/2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आ जाती है 1/4। तो देख सकते हैं कि कहीं पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कहीं पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जैसे यहां पे देखें 0 पे वैल्यू 0 थी, ये इंक्रीज हुई, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं 1/3 पुट करता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/9। ठीक है, यानी हम जब x की वैल्यू में चेंज करते हैं, y की वैल्यू में चेंज होता है। अब ये चेंज ऐसा भी हो सकता है कि x की वैल्यू को बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ जाए, x की वैल्यू को डिक्रीज करने पर y की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, या x की वैल्यू इंक्रीज करने पर y की वैल्यू डिक्रीज हो जाए। तो चेंज किसी भी तरह से हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि x की वैल्यू को इंक्रीज करने पर, x की वैल्यू को इंक्रीज करने पर, यानी हम लिखते हैं x1 ग्रेटर देन x2, यानी x की वैल्यू को हमने इंक्रीज किया, x2 से x1 हो गई, और इसको इंक्रीज करने पर y की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। y मीन्स fx, fx1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx2, यानी सेम चेंज हो रहा है। अगर हम x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। या यूं कहें कि x की वैल्यू को डिक्रीज करने पर y की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। अगर x की वैल्यू को इंक्रीज करने पर fx की वैल्यू इंक्रीज होती है, या x की वैल्यू को डिक्रीज करने पर fx की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसी तरह से अगर हम कहें कि x की वैल्यू को इंक्रीज करने पर y की वैल्यू डिक्रीज होती है, या x की वैल्यू को डिक्रीज करने पर y की वैल्यू इंक्रीज होती है, तब हम कहते हैं कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक, अब इसको समझ लेते हैं ग्राफ से। देखिए, मान लीजिए हमने एक ग्राफ बनाया, ये ओरिजिन x एक्सिस, ये y एक्सिस, और मान लीजिए मैं एक ग्राफ बनाया इस तरह से। अब देखिए यहां पर सपोज ये पॉइंट A है, ये मान लेते हैं B है। हमने A टू B ये फंक्शन डिफाइंड किया है। तो इस पॉइंट से हम
डैश डैश करके, मान लीजिए पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो अगर हम देखें कि जब हम ए टू सी मूव करते हैं तो y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ए टू सी यहां तक की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन अच्छा इसको एक ये पॉइंट हो रह गया बीच में, इसको सपोज ई कह रहे हैं, सी टू ई वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ई टू डी फिर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और डी टू ई डी टू बी ये वैल्यू देख सकते हैं जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है यहां पर, यानी सेम चेंज है, एक्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर हम यहां पर देखें सी टू ई, एक्स की वैल्यू तो बढ़ रही है क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं एक्स एक्सिस पर तो वैल्यू इंक्रीज होती है, एक्स की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। अपोजिट चेंज है, एक्स की वैल्यू को तो बढ़ा रहे हैं लेकिन वाई की वैल्यू कम हो रही है, तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। अब इसी तरह से हमने ई टू डी चले तो ई टू डी एक्स की वैल्यू तो बढ़ा रहे हैं और साथ साथ वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। डी टू बी चले तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो जब एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करने पर वाई की वैल्यू इंक्रीज होती है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, लेकिन अगर एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करने पर वाई की वैल्यू डिक्रीज होती है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। अब देखिए यहां पर हमने इक्वलिटी भी ली है, इक्वलिटी का मतलब होता है कि ऐसा हो सकता है कि वैल्यू इंक्रीज हो या कांस्टेंट हो। सपोज ग्राफ कुछ इस तरह से है तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग है क्योंकि वैल्यू तो कांस्टेंट है, इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है, इंक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग है। और यदि वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, केवल इंक्रीज होती है, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो उसमें हम इक्वलिटी नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते हैं x1 greater than x2 implies fx1 greater than fx2। ठीक है, देखो करने का भेजा, अच्छा जी कोई बात नहीं मैसेज में। वो अच्छा बोला तो था फिर मैं कोई छोड़ दूंगी आपको आगे सच बता रहे। मेरा फोन तो है, रिकॉर्डिंग किसमें चल रही है? क्योंकि हम एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि डेरिवेटिव का किस तरह से हम यूज करते हैं। अब हमने कौन सा समझे, जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है कि चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, यानी x में चेंज करने पर y में क्या चेंज होता है, तो ये डेरिवेटिव होता है। अब हमने कहा कि अगर चेंज पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब सेम चेंज है, चेंज अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और अगर चेंज नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो होगा। डेरिवेटिव जीरो का मतलब क्या होता है कि जो स्लोप है वो
एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, सॉरी जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के, सॉरी स्लोप बोल दिया, टेंजेंट है वो एक्सिस के पैरेलल हो जाती है क्योंकि स्लोप 0 हो गई। अब इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट हो गया भाई। अगर हम कह रहे हैं, देखिए मान लीजिए मैंने कोई ग्राफ लिया और यहां पर ये एक्सिस के पैरेलल हो गया, इसका मतलब क्या है, स्लोप 0 है, तो यानी फंक्शन कैसा हो गया, कांस्टेंट। तो हम जैसे कहते हैं कि यहां पर तो कांस्टेंट हो गया, अब हम उस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में देखते हैं कि उससे लेफ्ट में फंक्शन कैसा है या राइट में फंक्शन कैसा है, क्योंकि हम कहते हैं कि जब किसी इंटरवल में अगर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है तो उसके लेफ्ट में और राइट में उसमें चेंज होगा, वैल्यू में इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। जो हम रोल्स थ्योरम पढ़ते हैं, रोल्स थ्योरम में हम बोलते हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एक पॉइंट लाई करता है विद इन इंटरवल जिस पर डेरिवेटिव 0 होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कहते हैं कि अगर डेरिवेटिव 0 हो गया तो उसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन वैल्यू में चेंज होता है। तो अब देखिए, अगर हमें इसको चेक करना है कि फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx, साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x। अब इसको 0 पुट कर देते हैं। अगर हम देखें cos की टेबल में 0 किसकी वैल्यू होती है, हमें इस इंटरवल में चेक करना है, तो cos पाई बाई 2 0 होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम cos पाई बाई 2। तो इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू आ गई यहां से, सॉरी x की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। अब देखिए ये इंटरवल था जो ओपन इंटरवल है, मान लीजिए 0 और ये पाई, तो इसके बीच में एक पॉइंट मिल गया हमें पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 ने इस इंटरवल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये पार्ट और ये पार्ट, यानी एक तो हो गया 0 टू पाई बाई 2 और एक पार्ट हो गया पाई बाई 2 टू पाई। पाई बाई 2 divides this interval in 2 parts, 0 to pi by 2 and pi by 2 to pi। अब देखिए पाई पे तो 0 हो रहा है, ठीक है। अब हम पाई बाई 2 के लेफ्ट में देख रहे हैं और पाई बाई 2 के राइट में देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम पाई बाई 2 के लेफ्ट में देखते हैं, इन 0 टू पाई बाई 2, इस इंटरवल में अगर चेक कर रहे हैं तो डेरिवेटिव देखते हैं क्या होगा, dy बाई डी एक्स। देखिए ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 टू पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उनकी वैल्यूज सभी एंगल्स के पॉजिटिव होती है, तो cos x पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं उसको ग्रेटर देन 0, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू ये सभी पॉजिटिव होते हैं, तो cos पॉजिटिव होगा। अब हमने बताया था कि अगर पॉजिटिव होता है तो फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग। एफ एक्स की वैल्यू इंक्रीजिंग होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड इंटरवल में, इन पाई बाई 2 टू पाई, तो dy बाई डी एक्स। देखिए ये है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो हम कहेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में dy बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वो सॉरी फर्स्ट इंटरवल है, इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है और सेकंड में फंक्शन डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में क्योंकि फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तो हम ना तो उसको इंक्रीजिंग कह सकते हैं और ना ही डिक्रीजिंग कह सकते हैं, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, बट एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग
इन 0 to पाई। इस इंटरवल में फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। फंक्शन की विनय हमें चेक करना है कि कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा और कहाँ डिक्रीजिंग होगा। तो जैसे कि हमने बताया कि सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान के प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 3 x माइनस 3 होल स्क्वायर x का करेंगे 1 हो जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं दोनों टर्म्स से हम x प्लस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 3 होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और 3 भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 3x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर एक कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 और यहाँ पर बचा x माइनस 3। 3x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर, देखिए हो गया 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। तो मैं 2 को मान ले लेता हूँ x माइनस 1, ये 2x माइनस 2 हमने 2 को मान ले लिया, ये x माइनस 1 बच गया। फिर हम मैक्सिमम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy बाई डिक्स को 0 पुट कर देते हैं। तो हम इसको 0 पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ से x की 3 वैल्यूज मिल जाएंगी हमें, -1 यहाँ से, 1 यहाँ से और 3 यहाँ से। तो अब जो हमारा डोमेन होता है पोलिनोमियल है, जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। तो हम अगर रियल नंबर पे चेक करें, तो अगर हम रियल लाइन ड्रॉ करें तो देखिए ये हमने 0 लिया, 1 2 3, ये इधर -1 और ये इस तरह से इधर ये माइनस इन्फिनिटी होता है और ये इधर कहीं ये इन्फिनिटी, ठीक है। तो वैसे हमें 2 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 बीच में होगा कहीं पे, है ना, ठीक है। 2 इसलिए लिख रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो। देखिए अब हमें 0 भी नहीं लिख रहे हैं, 0 की भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने केवल 3 पॉइंट्स लिए जो हमें मिले हैं। ये मैंने 0 इसलिए लिखा कि पता जाए कि इस तरह से पॉइंट्स लिखे गए हैं ये। अब देखिए जो हमें 3 पॉइंट्स मिले, इसने रियल लाइन को 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इंटरवल्स हैं, इनको लिख लेते हैं। दीज पॉइंट्स डिवाइड द रियल लाइन इन 4 इंटरवल्स, माइनस इन्फिनिटी -1, -1 प्लस 1, 1 to 3 एंड 3 to इन्फिनिटी। ये 4 इंटरवल्स में डिवाइड हो गया। अब हम चेक करेंगे कि इन इंटरवल्स में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो 1 बाय 1 सभी पॉइंट पे सभी इंटरवल में चेक करते हैं। इन माइनस इन्फिनिटी -1, इस इंटरवल में वैल्यू पुट करते हैं। देखिए -1 से लेफ्ट में कोई भी वैल्यू ले लें, सपोज हम -2 ले रहे हैं, इसके लेफ्ट में ही है, इसी इंटरवल में आएगी। अगर हम डिवाइड बाई डिक्स में -2 पुट करते हैं, तब देखते हैं कि डिवाइड्स की वैल्यू कैसी आती है। हमें केवल साइन देखना होता है, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, केवल साइन देखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आता है। अब देखिए मैं -2 ले रहा हूं सपोज, तो अगर मैं -2 पुट करता हूं यहां पर, तो क्या होगा, ये हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये भी स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
ये 6 तो पॉजिटिव है ही। अब हम इससे देखते हैं, -2 रखूंगा तो -3 आ जाएगा, तो -3 यानी माइनस, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम इस इंटरवल में कोई वैल्यू पुट करते हैं तो जो dy/dx है उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। अब देते हैं सेकंड इंटरवल, -1 to +1 इन इंटरवल -1 to +1। अब -1 और +1 के बीच में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो सबसे अच्छा है कि हम 0 ले लें। 0 -1 और +1 के बीच में है, तो अगर मैं 0 पुट करता हूं उसमें, तब देखिए ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ गया। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो वैल्यू कैसी आ रही है, देखिए ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर नॉन नेगेटिव रहता है हमेशा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर 0 रखा तो ये कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। इसका मतलब dy/dx कैसा है, <0 यानी डिक्रीजिंग। अब नेक्स्ट इंटरवल में चलते हैं, 1 to 3 इन इंटरवल 1 to 3। तो डिवाइड्स की वैल्यू चेक करते हैं। देखिए 1 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। सपोज मैं 2 ले रहा हूं, 2 पुट करेगा, देखो इसमें ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, स्क्वायर है। 2 - 1, 1 से बड़ी देखिए कोई भी वैल्यू रखेंगे, मान लो मैं 1.1 भी रखता हूँ तो भी पॉजिटिव ही आएगा। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू लें तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब कैसा होगा, इंक्रीजिंग। f(x) इज फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो ये डिवाइड नहीं, फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं हम। और लास्ट एग्जाम इंटरवल लेते हैं इन 3 to ∞। तो ओब्वियसली इसमें वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो इनमें डिक्रीजिंग है और इनमें फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो यही हमें चेक करना था। एक एग्जांपल और करते हैं। एक पोलिनोमियल गिवन है, हमें इंटरवल फाइंड करना है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं f'(x), ये हो जाएगा -6x² -18x -12। -6 कॉमन ले सकते हैं, x² + 3x + 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x+1 x+2। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। तो इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिल गई, -2 एंड -1। मैंने इसलिए लिखा कि ये स्मॉलर होती है, ये ग्रेटर होती है। तो अब देखिए ये हमारा -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये इधर इन्फिनिटी और ये -∞। तो ये दो पॉइंट्स मिले, इसने रियल लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इंटरवल है -∞ -2, सेकेंड इंटरवल है -2 -1 और थर्ड इंटरवल है -1 to ∞। अब हमें इन इंटरवल्स में चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो फर्स्ट इंटरवल लेते हैं इन -∞ -2। इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, सपोज हम -3 पुट कर रहे हैं, हमें केवल यहाँ पे चेक करना है। मान लीजिए -3 पुट किया हमने, तो जब -3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। देखिए -3 + 1 -2 हो जाएगा, यानी नेगेटिव। यहाँ पे -3 पुट करेंगे, ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो कैसा आएगा, -3 बार मल्टीप्लाई हो रही है माइनस की, तो नेगेटिव ही आएगा। तो इन दिस इंटरवल dy/dx इज <0, सो f(x) इज डिक्रीजिंग। तो f(x) कैसा है, डिक्रीजिंग है। अब सेकंड इंटरवल में चेक करते हैं इन -2 -1। अब देखिए इस इंटरवल में कोई वैल्यू लेनी है हमें,
-2 और -1 के बीच में, -3/2 ले लेते हैं, दोनों के बीच में आएगी। अब जब -3/2 पुट करेंगे तो देखिए डिवाइडर्स की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी -3/2, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, -3/2 ये पॉजिटिव हो गई, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये प्लस था ऑलरेडी, तो वैल्यू कैसी आ गई, ग्रेटर देन 0। सो f(x) इज इंक्रीजिंग। अब लास्ट इंटरवल में चेक करते हैं, इन -1 टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल में चेक करना है, 0 पुट कर देते हैं x को, 0 इसमें इंटरवल में लाई करता है। देखिए हमें कोई भी वैल्यू पुट करनी है, उसी से पता चल जाएगा कि वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है। अब मैं 0 पुट कर रहा हूं, देखो 0 पुट करने पर ये +1 हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस, तो नेगेटिव आ रही है वैल्यू, तो फंक्शन है डिक्रीजिंग। तो इसमें और इसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन के लिए चेक करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। यूजुअली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें डोमेन गिवन होता है, यदि डोमेन गिवन नहीं है तो हम जो भी फंक्शन का डोमेन है उसे कंसीडर करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, तो मुझे पता है कि पोलिनोमियल का डोमेन रियल नंबर होता है, तो मैं रियल नंबर को कंसीडर करूँगा। सपोज हमें कुछ ऐसा गिवन होता कि 0 to 3 इसमें चेक करो, तो हम केवल उसी डोमेन में चेक करते है ना, उसी में केवल जो भी वैल्यू आ रही है या जो भी पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं उसी के अंदर हम चेक करते हैं। अगर कुछ नहीं दिया तो हम फंक्शन का डोमेन देखते हैं, जो भी इसका डोमेन है। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं कि यदि डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। उम्मीद है कि हमने जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आज डिस्कस किया वो समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।